राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कोई सब्जी नहीं बना रही हूँ। आलू मेथी आलू गाजर तो आपने कई बार खाई होगी। आज मैं आप सबके लिए मेथी से बने परांठे की रेसिपी लाई हूँ, बिल्कुल अलग तरीके से। ना तो आपको कड़वे लगेंगे ना आपके टाइट होंगे, बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट बनेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू होने वाली है जल्दी से, और यकीन करिए दोस्तों, खाने में बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि हमने मेथी को लिया था। मेथी को लेने के बाद में मैंने इसे अच्छी तरह से धो के 3-4 पानी में इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था, और इसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। कढ़ाई में डालने के बाद तेज़ आंच पर इसे मैंने अच्छे से हमें रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे मैं इसका पानी सारा सुखा लूँगी। तेज़ आंच रखनी है, और इससे बहुत ही बढ़िया स्मोकी फ्लेवर आता है दोस्तों, और इससे कड़वापन भी दूर होता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, इस तरह से पानी सारा सूख जाना चाहिए, और जब ये मेथी ठंडी हो जाए उसके बाद यूज करना है। तो चलिए अब वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ शुरू करते हैं। और इसको हमें ठंडा करने के बाद ही यूज करना है। इसको मैं रख देती हूँ। पानी अच्छे से सूख चुका है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, हम दूसरे पार्ट की तरफ आ चुके हैं। यहाँ मैंने 1.5 कप आटा लिया है। तो ये वाला मैंने 1.5 कप आटा लिया है। तो आप देख लीजिएगा आपको कितना बनाना है, उस हिसाब से ले सकते हैं। और इसको हमें कढ़ाई को, मेथी को ठंडा करने के लिए रखना है। बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। अगर आप गरम यूज करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि कई बार गरम में यूज करने से उसमें पानी छोड़ देता है आटे में। तो इसलिए हमें गरम का बिल्कुल यूज नहीं करना है, ठंडी चीज़ों का ही यूज करना है। तो अब मैं इसमें कुछ मसाले मिला रही हूँ। यहाँ थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी काली मिर्च ली थी मैंने, और यहाँ पे हमने नमक डालेंगे। नमक हमने मेथी में नहीं डाला था। आप मेथी में जब हमने रोस्ट करी थी स्मोकी फ्लेवर के लिए तब भी डाल सकते थे। तो यहाँ मैं नमक डाली हूँ। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है। साथ में यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो लाल मिर्च पाउडर भी आप अपने तीखे के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद है उस हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। तो यहाँ हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। और बहुत ज़्यादा काली मिर्च नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इससे काला काला कलर आता है, वो अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ हमने डाल दिया इसे, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और यहाँ पे मसाले मैं सारे डाल चुकी हूँ। अब हमें क्या करना है, हमने मेथी को ठंडा करके रखा हुआ था। मेथी हमारी ठंडी होनी चाहिए इस तरह से, और ये डाल दूंगी। और यहाँ पे हमने अदरक और मिर्च को पीस के रखा है। आप कूट के भी डाल सकते हैं या बारीक काट के भी डाल सकते हैं। तो इसको हम डाल देंगे। और साथ में हमने बहुत ही इसमें सारी चीज़ें डल चुकी हैं। अब हम यहाँ पे एक और डालेंगे। तो यहाँ हमने आलू लिए थे, 2 आलू, इसको ग्रेट करके रख लिया था। तो यहाँ 2 आलू ठंडे होने चाहिए, गर्म नहीं होने चाहिए। तो इनको हमने ग्रेट करके रख लिया था, इन्हें डाल देंगे। तो आज के मेथी के परांठे की बिल्कुल अलग और यूनिक सी रेसिपी बनने वाली है दोस्तों। परांठे तो आपने कई तरह से खाए हैं, पर इस तरह से आपने नहीं खाए हो, क्योंकि रेसिपी तो वही दोस्तों पुरानी होती हैं, सबको आती हैं, पर इसको हमें घुमा फिरा कर दिखाना पड़ता है, कुछ अलग थोड़ा सा करके। तो यहाँ हमने इसे सब चीज़ों को डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मलाई ली है, जो घर की दूध की होती है, ये डाली है। आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह घी भी डाल सकते हैं, पर एक बार मलाई डाल के बनाएंगे, आपको पता लगेगा कितना बढ़िया फ्लेवर आता है दोस्तों। तो एक बार तो ट्राई करना बनता ही है। तो यहाँ सब चीज़ों को मैं मिला लेती हूँ फटाफट से, और इसमें अभी हमें पानी नहीं डालना है, और सब चीज़ों को गूँथ लेना है। तो यहाँ पे पानी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, इस तरह से हम गूँथते हैं। तो इसमें 2 से 3 चम्मच हमारा आटा तैयार हो जाता है, 2-3 चम्मच पानी डाल के ही। और इसको हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, इसे अच्छे से हमें गूँथना है, क्योंकि रखने के बाद ये थोड़ा सा अपने आप से सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमें गूँथ लेना है, बस मैं आपको बता दे रही हूँ। तो आटा गूँथना सभी को आता है,
तो यहाँ मैं, और आटा गूँथने के बाद में 30 मिनट रख दीजिएगा। तो यहाँ बस टाइम के मारे में इसको ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ। तो 30 मिनट रखना है आटा गूँथ के। तो चलिए अब रेसिपी के हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं। मैंने सब कुछ बता दिया कैसे कैसे मिलाया है। तो अब मैं दिखा देती हूँ। जब आटा 30 मिनट बाद इस तरह से रखेगा, उस पर जब रखेंगे तो घी लगा दीजिएगा जिससे कि वो सूखे नहीं। और इसको 2 से 3 मिनट 30 मिनट बाद अच्छे से गूँथ लेना है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं आटे में मैंने सिर्फ 2 ही चम्मच पानी डाला था और हमने कुछ भी नहीं डाला था। इसे 2 से 3 मिनट भी मल के मैंने रखा है। जब भी आटा 30 मिनट बाद 2 से 3 मिनट जरूर मलिएगा। और इस तरह से एक बार बना के देखिएगा। आपके परांठे कई सूखे टाइट बनते हैं तो बहुत ही खस्ता सॉफ्ट अच्छे परांठे बनेंगे। तो चलिए अब मैं परांठे बेलने का तरीका बता रही हूँ जैसे मैं बनाती हूँ। सबके घरों में अलग अलग तरीका होता है। मेरे यहाँ जो तरीका है मैं वो सिखा रही हूँ आपको। आपके यहाँ कैसे बनता है वो मुझे बताइएगा। यहाँ मैंने स्मोकी फ्लेवर दिया है। इसे आप चाहे तो ऐसे धो के बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं, वो आप सबकी इच्छा है कैसा करना चाहते हैं। तो यहाँ हमने इस तरह से लोई को तैयार कर लिया है। अब मैं शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बड़ा मोटा सा लोई लिए, आपने देखा होगा इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च का यूज किया है। आप इसकी जगह अगर नहीं खाते हैं तो हटा सकते हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ अब थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे इस तरह से और इसको हमें बेल लेना है। तो यहाँ मैं लच्छेदार बना रही हूँ तो थोड़ा सा मैं इसे घुमा लेती हूँ क्योंकि हाथ चलाने में दिक्कत होती है दोस्तों। तो यहाँ मैंने इसे घुमा लिया है थोड़ा सा और इसको हम बेल लेंगे। इसमें अभी कई चीज़ें हैं, अभी हम सिर्फ आटा बेल के ही नहीं दिखा रहे हैं, इसमें अभी हमें बहुत सारा काम करना है। वो सब तरीके बता रही हूँ मैं। कभी आप सोचे कि रोटी बेलना तो सभी को आता है दोस्तों। और पहली रोटी आपने किससे सीखी थी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके यहाँ दादी नानी ने बनाई थी या मम्मी से सीखी थी, बहन से, भाइयों से। दोस्तों कई वीडियो में मेरी में लिखा रहता है कि आप टाइम ज़्यादा देती हैं। दोस्तों बच्चे जो होते हैं, बच्चों को नहीं पता होता, उनको एक एक चीज़ हमें सिखानी पड़ती है। अगर हम कहीं, आपने भी सीखी होगी कुकिंग सीखने जाते हैं तो वो पूरा टाइम लेते हैं, तभी हम सीखते हैं। ये नहीं कि हमने 1 मिनट में दिखाया और रेसिपी पूरी हो गई। तो यहाँ पे आज मेरे वीडियो में कमेंट आया हुआ था, तो अगर आपको लंबी लगती है तो आप काट काट के देख सकते हैं। जो बच्चे हैं उनको नहीं समझ में आता, मेरी भी उनमें बच्चे हैं तो मैं उन सब के लिए ही बनाती हूँ। तो यहाँ हमने घी लगा दिया इस तरह से। आप रिफाइंड तेल भी लगा सकते हैं, मैं देसी घी लगा रही हूँ। और फिर क्या करना है, इस तरह से थोड़ा सा आटा हमें डस्ट करना है। इससे क्या होगा, अभी मैं जो बना रही हूँ ना इसमें बहुत सारी लेयर निकलेंगी। तो अब इसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से, फिर दोबारा से इसमें घी लगाएंगे। अगर परांठे आप देसी घी में बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बनते हैं दोस्तों। और दोबारा से फोल्ड करने के बाद दोबारा से थोड़ा सा आटा डस्ट करना है हमें, क्योंकि जब इसमें लेयर खुलती हैं बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो आज हम ट्रायंगल वाले में बना रहे हैं। तो आप को कोई सी भी शेप दे सकते हैं, चौकोर भी बना सकते हैं, ट्रायंगल भी बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो उस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा परोथन लगा के इसे बेल लेंगे। तो यहाँ पे हमें किनारों से बेलना है। बेलने का तरीका होता है किनारों से इस तरह से बेलना चाहिए, क्योंकि बीच में से ऐसे हम ट्रायंगल बना रहे हैं। तो यहाँ क्योंकि हर किसी को बनाना आता है दोस्तों, फिर भी छोटी छोटी कमियां होती हैं, नहीं पता होती हैं। तो यहाँ मैं हल्के हल्के हाथों से बेल ले रही हूँ। तो इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेला जाता है, थोड़ा मोटा ही रखा जाता है। तो बस मोटा में थोड़ा हल्का मोटा परांठा अच्छा लगता है। तो यहाँ हमारा परांठा बेल चुका है। तो चलिए हम गैस की तरफ आ जाते हैं। तो गैस पे तवा गरम हो चुका है और मैं दिखाऊंगी आपको तोड़ के कितनी लेयर बनेंगी, कितनी बढ़िया और टेस्टी परांठा बनके तैयार होगा। तो अब इसे डाल देती हूँ। सेकने का भी एक तरीका होता है। तो यहाँ मैंने गैस को तेज कर लिया, जैसे आप देख रहे हैं।
तो यहाँ जब भी परांठा करें तो क्या करें, नीचे का हिस्सा एक बार जल्दी से पलटें, ऊपर से बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये चीज़ नहीं पता होती है, ऊपर से ड्राई हो जाता है। जब तक दूसरी तरफ से भी हमारा परांठा नहीं चिपकेगा तो परांठा अच्छा नहीं बनता है। एक टिप्स तो ये है। तो यहाँ पे हमने इसको डाल दिया है और इस तरह से चिपकने के बाद ही इसमें कलर आता है। तो यहाँ पे ऊपर का हिस्सा ड्राई नहीं होना चाहिए। कई बार आप देखते होंगे सेकने के बाद इस तरह से ऊपर से ड्राई हो जाता है जो हमने पलटा हिस्सा। तो बस अब आपको घी और तेल जो भी पसंद है आप सेक सकते हैं और इसको बहुत ही बढ़िया मीडियम आंच पे सेकेंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सिकता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। घी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। बिना घी के भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है क्योंकि इसमें हमने आलू मिलाया है, मलाई मिलाई है। तो हमारे साथ में आकाश जी, रेखा जी जुड़ी हैं। तो आकाश गुप्ता जी ने कहा है कि बहुत ही बढ़िया है और मोहम्मद खान हैं हमारे साथ में और बहुत कम कमेंट आए हैं दोस्तों। बस हमें इसको सेक लेना है। तो अभी मैं दिखाऊंगी कितनी लेयरदार बनता है और बहुत ही यम्मी परांठा बनके तैयार होगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे सिकने में टाइम नहीं लगता है और इस तरह से आप देख रहे होंगे फूलता भी है और बहुत ही बढ़िया सिकता है। हम जैसे आम परांठा बनाते हैं तो आपने देखा होगा परांठा इतना अच्छा नहीं बनता है। इस तरीके से एक बार तो बनाना ज़रूर बनता है। मुक्ता जी थैंक यू, आपने बहुत बढ़िया लिखा है। तो यहाँ पे परांठा हमारा इस तरह से तैयार हो चुका है। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इस तरह से लेयर बनती जाती हैं और टेस्टी लगता है। लास्ट में आप धीमी आंच पे इसे क्रिस्पी कर सकते हैं और यकीन करिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सॉफ्ट रहता है। क्योंकि कई बार हम मेथी का, सोनिया हर्ष चोपड़ा जी ने भी अमृतसर से हैं, थैंक यू। तो यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे पेपर रख लिया है और इसमें रखेंगे और इस तरह से, और इसे आप चटनी सॉस के संग सर्व कर सकते हैं। मैं अभी दिखा रही हूँ मैं किसके संग खा रही हूँ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने हर्ष जी ने भी वाओ यम्मी लिखा है। यकीन करिए दोस्तों इस तरह से बनाते तो सभी हैं, थोड़ा थोड़ा तरीका सबका अलग होता है। आप इसे दही के संग खा सकते हैं, मक्खन के संग खा सकते हैं, पर मैं आज ये लाल मिर्च के अचार के संग खा रही हूँ। आप इसे हींग के अचार के संग भी खा सकते हैं। हींग का अचार गर्मियों में डाला जाता है, मैंने वीडियो डाल रखी है। सोनिया जी अमृतसर से थे, ठीक है, और मुक्ता जी ने भी कहा है ठीक है। तो यहाँ हमने सबके कमेंट को देख लिया है और मैं अभी ये अचार को साइड में रखती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, क्योंकि इसमें आलू है, मलाई है, घी है, बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट परांठे बनते हैं। आप कभी भी बनाएंगे, आप ऐसे बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कितने सॉफ्ट बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो एक बार तो बनाना बनता ही है। तो अब इसे मैं खा के बताती हूँ कितना बढ़िया लग रहा है, गर्मा गर्म है। और इस तरह से मैं मिर्च का अचार पसंद करती हूँ, मैं मिर्च अचार की रेसिपी लाने वाली हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे स्मृति जी जुड़ चुकी हैं, यम्मी रख रही है परांठा। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके लाइक बहुत अच्छे लगते हैं जब हम कमेंट में पढ़ते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। सबको बाय बाय।